नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। योगी जी, मेरे बेटे के हत्यारों का करवा दो एनकाउंटर या मेरे पूरे परिवार को गोली मरवा दो। टीवी एक्ट्रेस सपना सिंह ने एसएसपी ऑफिस में मीडिया के जरिए कही ये बात। पुलिस पर भी सबूत मिटाने के लगाए आरोप। पूछताछ में दोनों युवकों ने कही चौंकाने वाली बात। सागर की मौत के बाद उसकी मां टीवी एक्ट्रेस सपना सिंह ने बारादरी थाने में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। करीब 1.5 घंटे तक चले इस प्रदर्शन को पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई और न्याय का आश्वासन दिए जाने के बाद समाप्त किया गया। बुधवार को सपना सिंह ने थाने में अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की प्रगति पर चर्चा की। टीवी एक्ट्रेस सपना सिंह के 14 वर्षीय बेटे सागर गंगवार की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों अनुज और सनी को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को दोनों युवकों को जेल भेज दिया गया। सागर का शव रविवार सुबह इज्जत नगर थाना क्षेत्र के अदलखिया गांव के पास एक खेत में मिला था। पुलिस पूछताछ के दौरान अनुज और सनी ने कबूल किया कि उन्होंने सागर के साथ मादक पदार्थ और शराब का सेवन किया था। नशे की ओवरडोज के कारण सागर की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। घबराकर दोनों ने सागर को खेत में छोड़कर फरार हो गए। सीओ फरीदपुर आशुतोष शिवम ने कहा कि पोस्टमार्टम से मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है, लेकिन जहर या नशे की ओवरडोज की आशंका है। शव का विसरा जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों अनुज और सनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों को जेल भेज दिया जा रहा है। मामले की गहन जांच जारी है और पुलिस अन्य सबूत जुटाने में लगी है, जबकि सपना ने पुलिस पर भी सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। सपना गंगवार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या तो हत्या आरोपियों का एनकाउंटर करवा दे या फिर मेरे भाई बहन माँ सहित मेरे पूरे परिवार को गोली मरवा दे, क्योंकि हम सागर के बिना अब जिंदा नहीं रह सकते हैं। वहाँ चलना उधर फटाफट। क्या नाम है आपका? सपना सिंह गंगवार। जी, क्या मामला है पूरी बताइए। आप कप्तान साहब क्या मांग करते हो? सर, मामला ये है कि मेरा बेटा सागर गंगवार, उसको एक लड़का है हमारा पड़ोसी अनुज चौधरी, वो मेरे बेटे को घर से बुला कर ले गया। उसने बोला कि जन्मदिन है मेरा, तू मेरे साथ मेरे घर चलो, हम लोग पहले क्रिकेट खेलेंगे। तो फिर वो मेरे घर से मेरी मम्मी के सामने बुला के ले गया। उसके बाद मेरा बेटा देर रात तक घर नहीं आया तो मेरी मम्मी घबरा गई। मेरी माँ ने उसको फ़ोन किया, लड़के को फ़ोन करके पूछा कि सागर अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा है। तो बोल रहे हैं आंटी, हम लोग जहाँ बर्थडे पार्टी में गए थे, सागर आज रात को वहीं सो गया है, कल आ जाएगा सुबह में। तो मम्मी ने बोला उसका फ़ोन पूरी रात से स्विच ऑफ जा रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा। तो बोल रहा है फ़ोन चार्ज नहीं है इसलिए फ़ोन बंद जा रहा है। तो मेरी माँ ने बोला ठीक है। तो सुबह के 10 बजे, 9 बज गए, 7 बज गए, तो मम्मी ने उसको बोला कि फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा है। तो बाद में उसने फ़ोन ऑन किया, फ़ोन को ऑन किया, कंटिन्यू कॉल जा रही थी। मेरे बेटे का फ़ोन ऑन हुआ, स्विच ऑफ था, बंद फ़ोन ऑन हुआ, हमने कंटिन्यू फ़ोन करा। जब मम्मी ने बताया कि कल रात से घर नहीं आया, 1 से 1.5 घंटे फ़ोन चालू रहा। उसके बाद उन लोगों ने फ़ोन फिर से स्विच ऑफ कर दिया। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो फिर मैंने उस लड़के का नंबर लिया मम्मी से, उसको मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला अनुज मेरा बेटा कहाँ है? तो उसने मुझे बोला कि मुझे नहीं पता, मैंने तो कल रात को उसको छोड़ दिया था। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला कि एक काम करो, वो नहीं मिल रहा तो आप पुलिस कंप्लेन करो। तो मेरे भाई ने बारादरी थाने में पुलिस कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद फिर पुलिस वालों को बोला गया कि भैया बच्चा नहीं मिल रहा है, मिसिंग है। फिर सेकंड डे मतलब 7 तारीख को गायब हुआ, 8 तारीख को पूरा ढूंढा, नहीं मिला। 9 तारीख को एक फ़ोन आता है, बोल रहे ऐसे ऐसे एक अज्ञात सब मिला है, आकर के आप लोग उसकी जांच कर लो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, मतलब शिनाख्त करो कौन है। जब मेरे भाई ने देखा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके तो वो मेरा बच्चा था और मेरे बच्चे को उसने पेट पे बहुत सारे बार किए, पेट पूरा कटा हुआ, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, सर में बोतलें मारी, गोली मारी। मेरे बेटे का सर से पूरा खून बह रहा था। और ये चीज़ अनुज को जब पुलिस ने हिरासत में लिया, जब दबाव पड़ा, कल मैंने अपने गांव में जब मैंने पूरा रोड जाम कर दिया, धरने पे बैठ गई, तब मीडिया आई, बहुत सारे लोग आए, तब पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट किया, उस पर दबाव डाला, उस लड़के से पूछताछ की। फिर उसने बताया कि मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स दे दी थी और वो ओवरडोज हो गया था, जिसकी वजह से उसे खून की उल्टियाँ हो रही थी, नाक मुंह से खून आ गया और मैं घबरा गया। तो मैंने मेरे दोस्त को बुलाया, सनी नाम है उस लड़के का, उसको बुला कर के
गाड़ी पे लेकर के गया तो बोल रहे कि वो इतना लंबा है, हाइटेड है, हम लोग कम हाइट के हैं तो वो नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने उसका कंधा हाथ सब तोड़ के टेढ़ा करके मैं उसको गाड़ी में डाल के लेकर के गया और मैंने जाके जंगल में उसको फेंक दिया। तो मेरी मतलब अगर उसने जो भी ड्रग्स लिया, जो भी लिया, तो मेरे घर के बाहर छोड़ देता। हम लोगों ने बोला जो भी उसने गलती की तुमने उसको दिया, उसने क्या बोला कि उसकी मम्मी फिल्म अभिनेत्री है, बॉम्बे में रहती है, ड्रग्स का इल्ज़ाम लगा दूंगा तो मैं सांप बच जाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो कह रहे कि मैं घबरा गया, मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा अगर बच गया और इसने सब सच्चाई बता दी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैं जेल जा सकता हूँ। कह रहे इसलिए मैंने उसके सर पे बोतलें मारी, उसका सर फोड़ा और उसको मैंने जान से मार दिया। मैं घबरा गया, इसके लिए मैं दूर जा कर के फेंक आया कि रात भर में कोई कुत्ता। अलकटिया में इज्जत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस वालों को उसकी बॉडी बरामद हुई, तब पुलिस वालों ने सूचना दी। फिर मेरे भैया हम लोग सब ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक बॉडी है तो आप शिनाख्त के लिए आ जाओ। क्या चाह रही हैं आप? सर मैं इसमें बस पुलिस प्रशासन और अपने भारत सरकार से, योगी जी से मैं बस यही मांग कर रही हूँ। एक दुखियारी माँ का ऐसा बेटा छीन लिया, इतनी बुरी तरह से मेरे बच्चे को मारा। मुझे ना कोई कार्रवाई चाहिए, ना कोई वारंट चाहिए, मुझे सीधा एनकाउंटर चाहिए। अगर उन अपराधियों का एनकाउंटर नहीं किया तो मेरी माँ का, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरी दीदी का, मेरे परिवार का, मेरे जीजा का, मेरा जितना खानदान है हम सबका एनकाउंटर कर दो, क्योंकि उसके बिना मेरा परिवार, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा ये आशीष, मेरा परिवार कोई नहीं जी सकता। हम सबका योगी जी से बस इतनी प्रार्थना है कि बाबा इन अपराधियों का एनकाउंटर चाहिए मुझे। अगर उनका नहीं कर दे तो मेरे पूरे परिवार को मिटा दो, क्योंकि हम उसके बिना नहीं जी सकते। सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, झोली पे लाके भीख मांग रही एक दुखियारी माँ। आपके राज्य में अन्याय नहीं हो सकता योगी बाबा। मेरे बच्चों को बुरी तरह से मार डाला, मेरे बच्चों को बुरी तरह से मारा। कहाँ रहता था बेटा आपका? मेरा बेटा बरेली आनंद विहार कॉलोनी मेरी मम्मी के पास, कौन सा थाना लगता है उसको? थाना बारादरी। तो थाना बारादरी में कंप्लेन की और पुलिस वाले ना अभी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है ना वो भी उन्होंने बदल दी, पंचनामा भी बदल दिया। लेकिन जो फुटेज है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो फ़ोटो है वो आप देखिए, उसमें ब्लड लगा है, सब लगा, तो उसको कैसे बदल सकते, वो सबूत है मेरे पास। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ यूपी 24 के साथ।